दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चुन लिया गया है और रेखा गुप्ता ने भी कभी नहीं सोचा था कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस चुनाव में, दिल्ली विधानसभा के 2025 के चुनाव में अचानक उन्हें फ़ोन आएगा और वो मुख्यमंत्री बन जाएंगी। जहां वो शॉक्ड हैं, वहां वो एमएलए पद के दावेदार जो सभी 15 लोग शॉर्टलिस्टेड किए गए थे और उसके बाद 9 लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया गया था, वो सभी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड नज़र आ रहे हैं। क्या बीजेपी के जो जीते हुए एमएलए हैं वो सभी खुश नज़र आ रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्या आपसी मतभेद नहीं है? क्या शेष नेतृत्व का जो डिसीज़न है इससे सभी खुश हैं या कुछ लोग नाराज़ भी हैं? जिस वक्त तस्वीरें सामने आती हैं, वीडियो सामने आती है, तो बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के भाव जो हैं वो बहुत कुछ कहते हैं। तो तस्वीरें सामने आई रामलीला मैदान से, जहाँ ओथ सेरेमनी, शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अपने अलग ही एटीट्यूड में नज़र आए। लेकिन अगर बात की जाए उन 6 एमएलएस की जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें परवेश साहिब सिंह वर्मा, आशीष सूद, मजिंदर सिंह सिरसा और रविंद्र इंद्रेज सिंह और कपिल मिश्रा के साथ साथ पंकज कुमार भी थे, तो तस्वीरें काफ़ी कुछ कहती हैं। अगर आप गौर करें इस तस्वीर पर, जिस तस्वीर में दिल्ली के नवनिर्वाचित 6 मंत्री नज़र आ रहे हैं, तो पहले बात कर लेते हैं परवेश साहिब सिंह वर्मा की। इनके खड़े होने का पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखेंगे तो 5 जो मंत्री हैं, जो 5 एमएलए हैं, उनका तरीका अलग है। और अगर बात की जाए परवेश वर्मा की, तो परवेश वर्मा थोड़े अलग ही नज़र आ रहे हैं। हाथ उनके पीछे की तरफ हैं और वो उतने ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे जितने उनके बयानों में वो खुद को बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी अगर बात की जाए तो आशीष सूद हैं, और आशीष सूद भी कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुश नज़र नहीं आ रहे। और उनकी नाखुशी की जो वजह है वो ये है कि वो आरएसएस के बैकग्राउंड से आते थे और मुख्यमंत्री पद के खुद को प्रबल दावेदार समझ रहे थे। वहीं तीसरी अगर बात की जाए तो मजिंदर सिंह सिरसा यहाँ पर हैं, जो कि कभी अकाली दल में हुआ करते थे और ये बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। इनका बॉडी लैंग्वेज, इनका जेस्चर बहुत ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है और इनकी खुशी बता रही है कि अकाली दल से बीजेपी में आने का जो उनका सपना था और जो मकसद था वो शायद आज पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए रविंद्र इंद्राज सिंह की, तो ये बहुत ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहे हैं। एक ओबीसी सीट से आना और इन्हें मंत्रिमंडल में सिर्फ इसलिए जगह मिल जाना क्योंकि ये एक ख़ास समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। जाहिर है एक आप कह सकते हैं कि बनी बनाई खीर मिल जाने जैसा है। और खुशी का जो राज है रविंद्र इंद्राज सिंह का, वो उनके चेहरे पर साफ झलक रहा है कि ये बहुत ज़्यादा खुश हैं मंत्री बनकर। साथ ही अगर बात की जाए कपिल मिश्रा की, तो कपिल मिश्रा जो खुद को बहुत बड़ा हिंदूवादी कहते थे और पूर्वांचलियों को लेकर भी वो दावा करते हुए नज़र आ रहे थे, तो कपिल मिश्रा को सिर्फ मंत्री बनकर संतोष करना पड़ा है। और ये जो बात है, ये जो टसक है, वो उनके चेहरे पर साफ नज़र आ रही है। जिस वक्त दिल्ली में दंगे हुए थे, उन्होंने बहुत मुखरता से हिंदुत्व का मैटर उठाया था और कहीं ना कहीं उस वक्त उन्हें विश्वास था कि अगर चुनाव जीतती है बीजेपी तो मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार कपिल मिश्रा के अलावा राजधानी दिल्ली में कोई भी नहीं होगा। यहाँ पर जो अगले कैंडिडेट हैं वो हैं पंकज कुमार, जो कि विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र से हैं। बिहार से आते हैं और दिल्ली में पूर्वांचली जो लोग हैं उनका एक बड़ा चेहरा है। उनका चेहरा सबसे ज़्यादा लटका हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो एक मिथ था बीजेपी के कई नेताओं में कि वो पूर्वांचलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, तो यहाँ पर वो मिथ भी टूटता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर पूर्वांचलियों के नाम पर अगर आप कहें वोट मांगी गई या उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, तो पिछले लगातार दो बार के विधानसभा चुनाव में हो रहा है, लेकिन चुनाव बीजेपी फिर भी नहीं जीत पाई। यहाँ पर अगर आप 6 मंत्रियों को खड़ा देखेंगे तो 6 मंत्रियों में से 2 मंत्री बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, 2 बहुत ज़्यादा मायूस हैं, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार। और उनमें से एक आशीष सूद जो हैं साइलेंट हैं, वो ना खुश हैं ना दुखी हैं। और परवेश साहिब सिंह वर्मा देखकर ऐसा लगता है कि सदमे में हैं। और जाहिर है कि उनके इस सदमे में जाने की एक बड़ी वजह भी है। परवेश साहिब सिंह वर्मा दरअसल एक डिजर्विंग कैंडिडेट थे और वो मुख्यमंत्री बनने चाहिए थे, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। उन्हें मुख्यमंत्री पद क्यों नहीं दिया गया, ये सवाल बड़ा है और
जाहिर है कि सभी में इसको लेकर रोष भी होगा। हालांकि आज अगर बात की जाए तो उनके घर पर उनका बहुत ज़ोरदार स्वागत हुआ परवेज़ साहिब सिंह वर्मा का, और परवेज़ साहिब सिंह वर्मा ने जो एफ़र्ट्स इस बार चुनाव में लगाए हैं वो ट्रेंड से हटकर थे, और वो पिछली बार लगाए गए बीजेपी के सभी नेताओं के एफ़र्ट्स से थोड़े से अलग थे। तो यहाँ पर कहना गलत ना होगा कि जिस तरह की उम्मीद परवेज़ साहिब सिंह वर्मा को थी वैसा उनको नहीं मिल पाया है, और शायद इसीलिए उनका ये एटीट्यूड देखने को मिल रहा है। तो ये दिल्ली के 6 मंत्री हैं, खुश हैं या नाखुश हैं, आप ही डिसाइड कीजिए और आप बताएं कमेंट में कि क्या लगता है आपको कि क्या ये डिसीज़न सही है या बहुत अच्छा है या गलत है या बहुत गलत है। इसी तरह के अपडेट्स छोड़ने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।